ये बताओ, कल हमने 4 पॉइंट ट्रेन के डिस्कस करे थे, वे सभी बच्चों के समझ में आ गए क्या? पहला पॉइंट क्या था? जब कोई ट्रेन किसी स्थिर व्यक्ति या किसी खंबे को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। दूसरा पॉइंट क्या था? कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन या प्लेटफॉर्म या पुल या सुरंग या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पार करती है तो वह खुद की लंबाई प्लस उस ऑब्जेक्ट की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या था? कि जब कोई ट्रेन किसी दौड़ते हुए या चलते हुए व्यक्ति को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या था? कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करती है तो वह खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, लेकिन उस व्यक्ति की चाल वही होगी जो उस ट्रेन की होगी जिसमें वो बैठा है। ये 4 पॉइंट है बस इसमें, है ना। इसके अलावा सब कुछ वही है जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में तुमने पढ़ा था। ठीक है। ये जो 8 कंसेप्ट तुमने पढ़े थे उन्हीं का यूज होगा और कुछ भी यूज नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं। अच्छा ये बताओ, कल हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 3 क्वेश्चन कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बात नहीं, 4 में कहा गया है ए तथा बी स्थानों के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। ए तथा बी स्थानों के बीच की दूरी कितनी? 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान ए से 6 बजे प्रातः 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से छूटती है। वह गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट रुकती है, तदनुसार वह बी तक किस समय पहुंचेगी? बात समझ में आई? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा? क्वेश्चन में कहा गया कि एक स्थान ए और एक स्थान बी है और जिनके बीच की दूरी कितनी दे रखी? 999 किलोमीटर। तो स्थान ए से स्थान बी के बीच की दूरी कितनी है भाई? 999 किलोमीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा कि एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान ए से 6 बजे 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 बजे चलती है 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किस तरफ? बी की ओर। अब क्वेश्चन में कहा गया वह गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट रुकती है। तो रुकते कितने समय है? स्टॉप कितनी देर तक हो रही है? 1 घंटा 20 मिनट तक वो रास्ते में कहीं पे रुकती है। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन में कहा गया कि वह बी तक किस समय पहुंचेगी। तो बी स्थान पर टाइम पूछ रहा है कि बी स्थान पर किस समय ट्रेन पहुंचेगी। बात समझ में आई? ठीक है, दोबारा समझिए क्वेश्चन क्या है। ए और बी 2 स्थान है भाई, उनके बीच की दूरी कितनी है? 999 किलोमीटर। एक ट्रेन चलती है स्थान ए से सुबह 6 बजे 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की तरफ, लेकिन वो डायरेक्ट बी पर नहीं जा रही है, वो रास्ते में कहीं रुक रही है। कितने घंटे? 1 घंटा 20 मिनट वो रुकती है रास्ते में। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए बी पर कितने बजे वो ट्रेन पहुंचेगी। क्लियर होगी बात? अब हमें सबसे पहले देखो, क्वेश्चन में रुकने का जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 1 घंटा 20 मिनट। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि अगर ट्रेन रास्ते में रुके ही ना, अगर ट्रेन रास्ते में रुके ही ना, यानी कि कंटिन्यूअसली ए से बी तक जाए, बीच में ना रुके, तो कितने घंटे में पहुंच जाती? तो समय पूछ रहा ना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 999। किस चाल से चलेगी भाई? 55.5। 55.5 पॉइंट हटाओ, 1 0 लगा दोगे। बात समझ में आई यहां तक? ठीक है। तो 111 पंजे 555, 111 निम्मा 999, 90 बटे 5 यानी कि 18 घंटे में पहुंचती। कितने घंटे में पहुंचती? 18 घंटे में पहुंचती। लेकिन कब पहुंचती? अगर ट्रेन बीच में ना रुकती तब 18 घंटे लगते। बात समझ में आई? लेकिन वो रुकी कितने देर तक है? 1 घंटा 20 मिनट। इसका मतलब यहाँ पे 1 घंटा 20 मिनट हमें और जोड़ना पड़ेगा। तो कुल समय कितना हुआ भाई? 19 घंटे 20 मिनट। 19 घंटे 20 मिनट बाद स्टेशन बी पर पहुंचती है। ठीक है ना। तो सुबह 6 बजे चलकर 19 घंटे 20 मिनट बाद बी स्थान पर पहुंचती है। तो हमें बताना है एग्जैक्ट टाइम क्या होगा। तो समय बराबर सुबह के 6 बजे में तुम्हें जोड़ना है 19 घंटे 20 मिनट को। ठीक है। अब ये बताओ 12 घंटे बाद कितना समय होगा? 6 PM होगा। कितने शेष बचे? 7 घंटे 20 मिनट। तो 6 में 7 और जोड़ दो, 13 बजकर 20 मिनट। और 13 को हम क्या बोलते हैं? 1 बजकर 20 मिनट, यानी कि सुबह के 1 बजकर 20 मिनट। सुबह के 1 बजकर 20 मिनट यानी कि सुबह के AM। यहाँ पे AM है, तो आंसर हमारा क्या होगा? 1 बजकर 20 मिनट AM। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या?
क्वेश्चन समझ में आया भाई सभी बच्चों के? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना। अभी ये बेसिक क्वेश्चन चल रहे जो हमारे शुरुआत में चैप्टर में दे रखे हैं, ठीक है ना। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो पूछो, जल्दी से नोट करो फटाफट। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गए, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। स्पीड कितनी दे रखी है रेलगाड़ी की? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरी तय करती है। कितने घंटे में? 4.5 घंटे में कुछ दूरी तय करती है। उसी दूरी को 4 घंटों में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति क्या होगी? रेलगाड़ी की गति क्या होगी? तो भाई स्पीड पूछ रहा है, रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी, है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है। क्या है स्पीड का फॉर्मूला? चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, तुम जो चाल दे रखी है वो 80 किलोमीटर दे रखी है कि नहीं? 80 किलोमीटर कितने समय में पहुंच रही? कुछ दूरी को तय करने में कितना समय ले रही? 4.5 घंटे। अब क्वेश्चन में कहा गया कि उस दूरी को ना 4 घंटे में ही तय करना है, तो बताइए वो किस चाल से चलेगी? सवाल समझ में आया? दोबारा समझो। क्वेश्चन में कहा गया कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है, ठीक है। लेकिन अगर वही दूरी 4 घंटे में तय करनी हो तो बताइए किस चाल से चलना होगा? बात समझ में आई? अब तुम खुद बताओ। चाल ही तो पूछा था लास्ट में क्वेश्चन में, तो चाल क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। समय कितना दे रखा? 4 घंटे में तय करनी है। उस दूरी को 4 घंटे में तय करनी है। 80 की स्पीड से 4.5 घंटे में चली गई दूरी कितनी होगी भाई? 80 गुणा 4.5, 80 गुणा 4.5, तो 80 गुणा 4.5। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये तो निकल गई दूरी, और कितने समय में तय करनी? 4 घंटे में। तो स्पीड डायरेक्ट मिलेगी कि नहीं? हालांकि हम इस सवाल को रेशियो लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट हो रहा क्वेश्चन तो जल्दी हो जाएगा। समझ रहे बात को? चल 4 से काट दोगे भाई, 20 बार कटेगा, 45 दूनी 90, ये 0 से पॉइंट हट गया, 45 दूनी 90, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का उत्तर होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? क्लियर होगी ना बात? ठीक है, नोट करो फटाफट अगर नोट करना हो तो। हो गया नोट? चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर आ गया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 6। रफ कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 रफ कर दो भाई, कुछ है नहीं वैसे इसमें नोट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से 6 बजे प्रातः छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर शाम 4:30 बजे पहुंचती है, ठीक है ना। एक रेलगाड़ी स्थान ए से सुबह 6 बजे चलकर स्थान बी पर उसी दिन शाम 4:30 बजे पहुंचती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? तो डिस्टेंस ही तो पूछ रहा ना क्वेश्चन में। तो दूरी बराबर 4 गुणा समय, दूरी बराबर 4 गुणा समय। देखिए तुम खुद बताओ भाई मुझे, भाई एक रेलगाड़ी स्थान ए से चलती है, कितने बजे चली? सुबह के 6 बजे चली, सुबह के 6 बजे, 6 AM लिख रहा मैं, ठीक है ना। और कब पहुंची? उसी दिन पहुंची 4:30 PM पर, शाम को पहुंची। 6 बजे चलकर 4:30 बजे पहुंच रही है बी स्थान पर। तो बताओ कितने घंटे का समय लिया? अरे 10.5 घंटे का। 10.5 घंटे में पहुंच रही क्या? किस चाल से चल रही थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए ए से बी के बीच की दूरी क्या होगी? तो डायरेक्ट करना था तो डायग्राम बनाने की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन समझाने के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि स्थान ए से सुबह 6 बजे चलकर स्थान बी पर शाम को 4:30 बजे पहुंचती है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब 6 से 4:30 तक 10.5 घंटे का समय लिया। किस चाल से चली ट्रेन? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन चली। तो दूरी पूछ रहे हैं, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 40। कितना समय लिया? 10.5 घंटे। तो कितना दूरी चली? 420 किलोमीटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? आंसर आ गया तुम्हारा। कोई डाउट है किसी बच्चे को? क्लियर है बात यहां तक? कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से। नोट कर लिया? रफ कर दूं? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7
ठीक है। वैसे तुम नोट उसी क्वेश्चन को किया करो जिसमें तुम्हें लगे कि भाई तुम घर जाते जाते भूल जाओगे। अगर तुम्हारे समझ में आ गए तो नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम घर पे जाके जब तुम फेयर नोट्स बनाओगे तो तुम खुद करने की कोशिश किया करो क्वेश्चन को। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भाई, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है। 10 किलोमीटर की दूरी कितने मिनटों में? 12 मिनटों में तय करती है। यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी तय करने में कितने समय में तय कर लेगी? उतनी दूरी कितने समय में तय कर लेगी? अब मुझे एक बात बताओ भाई, उतनी ही दूरी कह रहा ना क्वेश्चन में, तो इस बात का मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है और दूरी दे भी रखी 10 किलोमीटर की दूरी है। दूरी दे भी रखी 10 किलोमीटर की दूरी है। तो मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा पहले, फिर मैं तुम्हें रेशियो से बता दूंगा किस तरीके से होगा। ठीक है ना? अब तुम खुद बताओ भाई, 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय की गई तो क्या चाल रही होगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 10 किलोमीटर की दूरी, देखिए 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय की गई। ये 12 मिनट है और 12 मिनट को घंटे में बदल दो। घंटे में बदलने के लिए 12 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 कहां पहुंच गया? ऊपर। तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी? 12 पंजे 60। तो इसका मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा है क्या इनिशियल स्पीड? अगर 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय की गई तो क्या स्पीड रही होगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। क्लियर है मेरी बात? अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो इसका मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दोगे तो नई स्पीड क्या बनेगी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कमी कर दी जाए तो वह उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी? तो भाई 5 की कमी कर दी तो नई स्पीड 45 होगी। उतनी ही दूरी, उतनी कितनी? 10 किलोमीटर 45 की स्पीड से तय करनी होगी तो कितना समय लगेगा? ये सवाल में पूछ रहा है। तो 5 दूनी 10 और 5 नम 45, 2/9 घंटे लगेंगे और इस घंटे को मिनट में बदल दो 60 से मल्टीप्लाई करके। 3 3 9 और 3 दूनी 6, 20 दूनी 40/3 और 40/3 मिनट का मतलब क्या होगा? 13 सही 1/3 मिनट। अब 13 मिनट है और 1/3 मिनट है। इस 1/3 मिनट को सेकंड में बदल दो, यानी कि 60 से फिर मल्टीप्लाई कर दो तो मैं लिख सकता हूं 13 मिनट 20 सेकेंड। तो इतना समय लगेगा। ये बताओ सवाल समझ में आया या फिर नहीं आया? मैं दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया कि एक आदमी यानी कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है। 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है। तो हमने यहाँ पे निकाल ली कि उसकी इनिशियली चाल यानी कि स्पीड क्या है। ठीक है, तो 10/12, 12 को 60 से डिवाइड किया ताकि घंटे में बदल जाए, 60 ऊपर चला गया। तो 12 पंजे 60, 10 पंजे 50, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब जो व्यक्ति था वो 10 किलोमीटर की दूरी अगर 12 मिनट में तय कर रहा है ना, तो उसका मतलब उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। क्लियर है बात यहां तक? अब क्वेश्चन में कंडीशन रखी कि अगर उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उतने ही दूरी को तय करने में कितना समय लिया गया होगा? तो इसका मतलब 50 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 10 किलोमीटर की दूरी 45 की स्पीड से तय करना है तो कितना समय लगेगा? 13 मिनट 20 सेकंड का। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, अगर हम इसको रेशियो से करते तो कैसे करते? ध्यान दो भाई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा डायरेक्ट मिल रहा है मुझे, तो स्पीड क्या होती है हमारी? स्पीड का रेशियो होता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे तो कितना हो गया? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 45 इधर 50 इधर, 9 वो 5 नम 5 ढाई 50। तो अगर 50 की स्पीड से तय किया होगा तो 9 समय लिया होगा, और अगर 45 की स्पीड से तय किया होगा तो 10 समय लिया होगा। क्लियर होगी बात? लेकिन क्वेश्चन में हमें पता है कि 9 समय नहीं लिया, 12 मिनट का समय लिया। 12 मिनट का समय लिया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/9, 12/9 यानी कि 3 चौक 12, 3 3 9, 4/3 मिनट हो जाएगी क्या 1 यूनिट की वैल्यू? तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी भाई? 4/3 की मल्टीप्लाई करोगे 40/3 मिनट होगी, और 40/3 मिनट को ही हम 13 से ही 1/3 मिनट लिखते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 13 मिनट 20 सेकेंड। ये बताओ समझ में आया या फिर नहीं आया?
कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में हमने कंसेप्ट पढ़ लिया था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, उल्टे अनुपात में होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट करो फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया देखिए, 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। 55 की स्पीड से चली, एक्स से वाई पहुंची कितने घंटे में? 4 घंटे में। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, अब कह रहा कि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा में कितना समय कम लगेगा। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा यात्रा में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन में पूछा यात्रा में कितना समय कम लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इनिशियली 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, कितने घंटे में पहुंची? 4 घंटे में पहुंची। क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने घंटे में पहुंची? 4 घंटे में पहुंची, यानी कि एक्स से वाई पहुंची 4 घंटे में 55 की स्पीड से। अब क्वेश्चन में ये कहा कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो अब कितना कम समय लगेगा। इसका मतलब दूरी तो अब भी वही चली हुई है, दूरी तो अब भी वही है। अगर दूरी अब भी वही है यानी कि डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसका मतलब स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो एक दूसरे के उल्टे अनुपात में होते हैं। तो इनिशियल स्पीड क्या दे रखी है भाई? इनिशियली स्पीड दे रखी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी स्पीड बढ़ाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई तो कितनी होगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस कांस्टेंट थी तो इसका मतलब टाइम क्या होगा? उल्टा। टाइम क्या होगा? उल्टा। 60 इधर 55 इधर, 5 से काट दोगे 12 और 5 से काट दोगे भाई इसको 11, तो रेशियो कितना आ गया? 12:11। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो ट्रेन 55 की स्पीड से चली होगी तो उसने 12 समय लिया होगा, और अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने के बाद 60 की स्पीड से चली होगी तो उसने कितना समय लिया? 11 समय लिया। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि बताओ कितना कम समय लिया, तो हमने कहा भाई एक कम समय लिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है हमें, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन इनिशियली समय कितना दे रखा भाई इसने? 4 घंटे के, तो 12 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 4 घंटे के। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 4/12 अर्थात 1/3 घंटा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/3 घंटा है, तो 1 यूनिट बराबर 1/3 घंटा। और इस 1/3 घंटे को अगर मिनट में बदलोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 20 मिनट। तो आंसर हुआ तुम्हारा 20 मिनट कम समय लेगी, ये इस सवाल का उत्तर होगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। हालांकि हम इस सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करोगे? ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। देखिए हमें ये बात पता है कि अगर ट्रेन एक्स से वाई चलती है, एक्स से वाई चलती है, तो इनिशियली किस स्पीड से चल रही है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितना समय ले रही है? 4 घंटे का समय ले रही है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमने बढ़ा दी तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी। क्लियर होगी बात? तो यहां अगर हम टाइम निकाल ले कि एक्स से वाई किलोमीटर की, एक्स से वाई की दूरी अब 60 की स्पीड से तय करने में कितना समय लेगी, तो वो समय अगर हम निकाल ले तो इन दोनों का अंतर ही तो हमारा आंसर है। समझ रहे बात को? तो यहां से मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे मैं समय निकाल रहा है, यहाँ पे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। और दूरी क्या होगी? एक्स और वाई के बीच की दूरी। बात समझ में आई? अब खुद बताओ तुम, 55 की स्पीड से चली, 4 घंटे में पहुंची, तो दूरी कितनी बनी? 55 गुणा 4। अरे दूरी क्या बनी? 55 गुणा 4 बनेगी कि नहीं? 55 की स्पीड से 4 घंटे में पहुंची तो कुल दूरी कितनी बनी? 55 गुणा 4 बनी। कोई समस्या यहां तक? क्योंकि दूरी बराबर 4 गुणा समय नहीं होता क्या? दूरी निकल गई। और स्पीड कितनी है भाई अब? 60, तो 60 से डिवाइड कर दोगे, मुझे ये समय पता लग जाएगा कि 60 की स्पीड से कितने समय में पहुंच रही है। तो काट दोगे, 15 बार कट गया, 5 × 15, 5 से कट गया 11 बार, तो 11/3 घंटे रहेगी भाई। अब 11/3 घंटे लेगी। तो कह रहा क्वेश्चन में कितना कम समय लिया, तो कम समय पूछ रहा, कम समय। पहले कितना समय ले रही थी? 4 घंटे। अब कितना ले रही? 11/3 घंटे। कितना कम समय लेगी? 1/3 घंटे। और 1/3 घंटे को हम लिखते हैं 20 मिनट। बताओ समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा करना चाहो ऐसा कर लो, रेशो से करना चाहो रेशो से कर लो। मैंने दोनों तरीके तुम्हें बता दिए। अब ये बताओ सवाल दोनों समझ में आया कि नहीं? दोनों तरीके समझ में आया कि नहीं?
कोई डाउट तो नहीं किसी को? देखो ये चीजें तुम याद तभी कर सकते हो जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे, प्रैक्टिस करना ही जरूरी है। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि प्रैक्टिस के अलावा कोई और तरीका नहीं है किसी भी चीज को समझने की या फिर याद रखने की लंबे समय तक, ठीक है ना। तो बार बार प्रैक्टिस करते रहो, भले ही तुमसे वो चीज आती है। कभी भी मन में इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करनी मैथ के क्वेश्चन की कि हाँ भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से देखा और ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अपने हाथ से प्रैक्टिस करो, लिखना उतना ही है जितनी जरूरत पड़े, कोशिश करो मेंटली कैलकुलेशन को सॉल्व करने की, ठीक है। चलिए नोट करो फटाफट इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, ध्यान से सुने। एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो इसे 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो समय पूछ रहा ना, टाइम पूछ रहा ना, तो डिस्टेंस कितनी चलनी है? 22 किलोमीटर। तो हमें क्या चाहिए अपॉन में? स्पीड चाहिए। हमें क्या चाहिए? स्पीड। तो फोकस करना है केवल स्पीड पर। बात समझ में आई? ध्यान दो। अब एक ट्रेन थी जो 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है भाई। अरे 12 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में? 12 मिनट में। 12 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में? 12 मिनट में। ये अपॉन में मिनट है, घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड करोगे, 60 ऊपर चला गया क्या? तो स्पीड क्या निकलेगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर व्यक्ति 12 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है तो उस बात का मतलब है कि उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया? क्वेश्चन में बोल दिया भाई यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए। अब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा है स्पीड को, तो 60 से नहीं जाना चाहता। अब वो 5 कम करेगा तो इसका मतलब 55 की स्पीड से जाएगा, 55 की स्पीड से जाएगा, ठीक है ना। तो इसे 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो उसे 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कितनी दूरी? 22 किलोमीटर की दूरी। किस स्पीड से भाई? 5 कम यानी कि 55। तो इतने घंटे लगेंगे भाई। 11 दूरी 11 पंजे 2/5 घंटे लगेंगे। और 2/5 घंटे को किस में बदल दो? मिनट में बदल दो। मिनट में बदलने के लिए 60 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि नहीं? तो 5 से 12 दूनी 24। इसका मतलब उसको लगेंगे भाई 24 मिनट। ये बताओ सवाल समझ में आया या फिर नहीं आया? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? क्लियर होगी बात? नोट करो फटाफट। ये हमारे साधारण से जो पर्सन थे एक तरीके से ट्रेन वाले चैप्टर की जो भूमिका जमाने का काम कर रहे थे, वो एक क्वेश्चन कर रहे थे कि जो हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा कि उसके जितने भी कंसेप्ट थे वे लगभग तुम्हारे याद है या फिर नहीं है। तो असली ट्रेन तो आज स्टार्ट होगी। आज तुम्हें ट्रेन में बैठाना है और आज ही तुम जो है ट्रेन के द्वारा कभी किसी व्यक्ति को पार करोगे, कभी किसी खंबे को पार करोगे, कभी किसी दूसरी ट्रेन को पार करोगे, है ना, कभी किसी प्लेटफॉर्म को पार करोगे, कभी किसी ब्रिज को पार करोगे, है ना, कि कभी किसी सुरंग को पार करोगे। तो ये 4 कंसेप्ट आज से स्टार्ट होंगे। बात समझ में आई? तो नोट करें जल्दी से। देखो अब एक मैं तुम्हें की पॉइंट बता रहा ट्रेन के बारे में, ठीक है ना, कि भविष्य में तुम किसी एग्जाम में जाओ और एग्जाम में ट्रेन से क्वेश्चन अगर आया तो किस तरीके से तुम्हें सोचना है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना पिछले वाले चैप्टर में की पॉइंट, इसी तरीके से इस चैप्टर में एक छोटा सा की पॉइंट है, ठीक है ना। देखिए ट्रेन वाले चैप्टर में जो 4 हमने कंसेप्ट पढ़े, 4 जो हमने पॉइंट पढ़े थे वे तुम्हारे याद है? समझ रहे बात को? अब जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी या किसी खंबे को पार करेगी या किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या किसी सुरंग को पार करेगी या पुल को पार करेगी, इससे अलावा किसी को पार नहीं करने की। बात समझ में आई? अगर करेगी तो ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसकी खुद की अपनी लंबाई होगी। समझ रहे बात को? तो उसमें तुमसे 3 चीजें पूछी जाएगी, केवल 3 चीजें। चाहे सवाल कैसा भी हो, 3 से ज्यादा कोई चीज नहीं पूछ सकता। या तो तुमसे पूछेगा समय क्या होगा, टाइम पूछेगा, या तुमसे पूछेगा स्पीड क्या होगी, चाल पूछेगा, या तुमसे पूछेगा डिस्टेंस क्या होगी, यानी कि दूरी क्या होगी। बात समझ में आई? और दूरी का मतलब यहाँ पे क्या है? दूरी का मतलब यहाँ पे ट्रेन की लंबाई से है। बात समझ में आई? जब कोई ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो दोनों की लंबाई का योगफल के बराबर दूरी तय करेगी। बात समझ में आई? तो दूरी का मतलब क्या है? यहाँ पे ट्रेन की लंबाई से है। तो हमारे पास 3 ही चीजें हैं, या तो स्पीड पूछेगा एग्जामिनर, या तुमसे पूछेगा टाइम, या तुमसे पूछेगा डिस्टेंस। डिस्टेंस अथवा ट्रेन की लंबाई। तो जब भी ट्रेन की लंबाई पूछेगा तो समझ जाओ कि दूरी पूछ रहे हैं, या दूरी निकाल लो तो समझ जाओ ट्रेन की लंबाई पूछ रहे हैं।
बात समझ में आई? तो की पॉइंट ये है भाई कि कुछ भी चीज पूछ ले डायरेक्ट फॉर्मूला वही लगाना। टाइम पूछ रहे तो समय का फॉर्मूला लगाओ सीधा, समय बराबर दूरी बटे चाल। स्पीड पूछ रहे तो स्पीड का फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, चाल बराबर दूरी बटे समय। तुमसे पूछ रहे हैं मान के चलो दूरी पूछ रहे हैं तो दूरी यानी कि लंबाई, लंबाई का फॉर्मूला यानी कि दूरी का फॉर्मूला चाल गुना समय, यही फॉर्मूला लगने हैं। अब तुम्हें जो मैंने तुम्हें बात बताई है क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 को समझिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल दिया, कह रहा कि 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। देखिए मैं रेलगाड़ी बना देता हूं कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 75 मीटर और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में, ये कोई टेलीग्राफ का खंभा है भाई, एक टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। क्या पूछ रहे लास्ट में, समय पूछ रहे ना, तो डायरेक्ट समय का ही फॉर्मूला लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ध्यान दो, मेरा पहला पॉइंट ये था ट्रेन का कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे को या किसी स्टेशनरी पर्सन यानी कि स्थिर व्यक्ति को पार करती है तो वह खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो इसको पार करने में चली गई कुल दूरी कितनी है 75 मीटर, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 75 मीटर, चाल कितनी है 60। लेकिन समस्या ये है भाई यहाँ पे मीटर में है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई की जाती है, 5/18, 18 नीचे लिखकर ऊपर पहुंच जाएगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डायरेक्ट समय निकलेगा यहां से, 5 से काट दोगे 15 और 15 चौका 60 और यहां पे बचेगा भाई 9/2 यानी कि 4.5 सेकंड में इस खंबे को पार कर लेगी ये ट्रेन। ये बताओ सवाल समझ में आया या फिर नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। बेहद ही आसान चैप्टर है ये ट्रेन, बस 4 पॉइंट का प्रयोग करना और कुछ नहीं। और हमने 4 पॉइंट में डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करती है। बात समझ में आई, ठीक है। नोट करो जल्दी से, हो गया नोट। तो क्वेश्चन 11 पे आ जाओ भाई, इधर लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल दिया, क्वेश्चन में बोल दिया भाई 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन। तो भाई स्पीड कितनी रखी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी लंबी है 160 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। लंबी ट्रेन को एक विद्युत खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर भी किसको पार कर रही है भाई, एक खंबे को ही पार कर रही है। और पूछ क्या लिया, कितना समय लगेगा, तो समय पूछ रहा ना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी तय होगी खुद की लंबाई के बराबर 160 बटे चाल, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलो। 18 का कितना मल्टीपल गुना है, 18 का मल्टीपल कितना, 18 चौक 72, तो 5 चौक 20, 20 से डिवाइड कर दोगे, अरे 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया डायरेक्ट, 20 मीटर प्रति सेकंड है ना। तो कितना आ गया भाई 8 सेकंड। ये बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है किसी को, कोई डाउट है किसी को, नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, और क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सवाल चल रहे हैं अभी। तो एक तरीके से यूं कहूं कि ये तो अभी बेस बनाया जा रहा है तुम्हारा, पहले पॉइंट का प्रयोग कर रहे हैं हम अभी, समझ रहे बात को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल दिया, 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंबे को 16 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति क्या होगी। दोबारा समझो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 240 मीटर लंबी ट्रेन, 240 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 16 सेकंड में पार करती है, एक खंबे को 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। सारे के सारे ऑप्शन किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसका मतलब हमें जो स्पीड बतानी है ट्रेन की वो किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। अब मुझे बताओ पूछ क्या रहा, तुम खुद बताओ, चाल पूछ रहा है ना, तो फॉर्मूला किसका लगाओगे, स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे ना। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस तो 240 ही चलेगी ना,
डिस्टेंस कितनी चलेगी 240, क्योंकि खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है जब खंबे को पार करती है। समय कितना लिया 16 सेकंड। ऊपर मीटर में है, नीचे सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड का अर्थात चाल मिल गई हमें, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में है। क्लियर होगी बात। अब हम क्या करेंगे, इसमें 18/5 की मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इसको मैं किलोमीटर प्रति घंटा में बदल पाऊं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो यहां से बस काटना पीटना रह गया। 8 तिये 24, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 18 तिये 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। नोट करो, मैं तब तक इधर से रफ कर दूं और क्वेश्चन बता रहा कौन सा होगा, क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया एक रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु, तेज तो नहीं पढ़ा रहा भाई, ठीक है। फिर एक रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु को 25 सेकंड में पार करती है। स्थिर वस्तु यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर। स्थिर ऑब्जेक्ट को 25 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, सिंपल है वैसे तो, पर समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। 25 मीटर प्रति सेकंड चाल दे रखी, लंबाई हमें पता नहीं, हमने एल मीटर मान ली, एल मीटर मान ली ट्रेन की लंबाई। और किसी स्थिर व्यक्ति, स्थिर वस्तु है, हमने मान लिया खंबा ही होगा, और इस खंबे को पार करने में कितना 25 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, और लंबाई का मतलब दूरी से है, और दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी 25, समय कितना 25। ये मीटर प्रति सेकंड में ऑलरेडी है और ये सेकंड में है, तो इसका मतलब मीटर बचेगा, सेकंड से सेकंड कट ही जाएगा, तो 625 मीटर बचेगा। तो 625 मीटर यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है वो 625 मीटर है, क्योंकि खंबे को पार करने में चली गई कुल दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर है। बात समझ में आई? तो ये दूरी ही ट्रेन की लंबाई होगी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं है ना? तो नहीं है तो फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल दिया, ध्यान दो भाई। क्वेश्चन में कहा गया है एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। दोबारा समझिएगा, कह रहा कि एक रेलगाड़ी है भाई, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है भाई, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक खड़े हुए व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। ये कोई खड़ा हुआ व्यक्ति है और इसको कितने सेकंड में पार करती है भाई, 10 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ये मान लो कोई प्लेटफॉर्म है और इसकी लंबाई कितनी दे रखी 55 मीटर, इसको पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन को डायग्राम की फॉर्म में बना दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। कह रहा कि भाई कोई ट्रेन है जिसकी स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक, और ये किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो बताइए 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। बस मुझे इतनी सी बात बता दो, पूछ क्या लिया, समय पूछ लिया, तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, समय का ही लगेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय पूछ रहा है और समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी है भाई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दोगे, 18 का 2 गुना है तो 5 का 2 गुना 10, तो इसका मतलब चाल तो हमें पता लग गई भाई 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल तो हमें पता लग गई, हमें निकालनी है दूरी, हमें निकालनी है क्या, दूरी। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने दूसरा पॉइंट तुम्हें बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमें दूरी का मतलब यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई से है, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई से है। भाई हमें 55 मीटर लंबाई जो प्लेटफॉर्म की है वो तो हमें दे रखी है, तो हमें क्या चाहिए, हमें ट्रेन की लंबाई और चाहिए। हमें इस क्वेश्चन का समय निकालने के लिए क्या चाहिए,
ट्रेन की लंबाई और चाहिए। बात समझ में आई? तो हमें ट्रेन की लंबाई कहां से मिलेगी? ट्रेन की लंबाई देगा ये व्यक्ति। ट्रेन की लंबाई कौन देगा? ये व्यक्ति देगा, क्योंकि पहला पॉइंट ये कहता है कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो वे खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो वे खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो लंबाई, ट्रेन की लंबाई बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। समय कितना है? 10। चाल और चाहिए। चाल दी रखी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 का दुगुना है 5 का दुगुना 10, तो यानी कि 100 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 100 मीटर। तो ये बताओ ट्रेन की लंबाई हमें मिल चुकी क्या? 100 मीटर मिल चुकी, कोई समस्या तो नहीं। तो अब समय निकालना है। समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़ दो। 100 प्लस 55 कितना आ गया? 155। 155 बटा 10, तो इसका मतलब 15.5 सेकंड। 15.5 सेकंड ये सवाल का उत्तर होगा, या 15 सही 1/2 सेकंड। बात तो एक ही है ना, 15.5 सेकंड। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? क्लियर होगी बात? तो मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था कि जो चीज क्वेश्चन में पूछता है डायरेक्ट उसी का फॉर्मूला लगाओ तुम, और फिर जब तुम फॉर्मूला लगाओगे तुम ये देख लो कि अभी हमें किस चीज की जरूरत है, किस चीज की हमें कमी है, फिर उस कमी को दूर करो, यानी कि उसको उस पर फोकस करो जो चीज हमें चाहिए। तो हमें पता लगा कि समय निकालना था तो दूरी बटे चाल चाहिए। चाल हमें पता था, दूरी चाहिए, और दूरी में हमें ट्रेन की लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो ट्रेन की लंबाई की हमें किस तरीके से निकलेगी? ये व्यक्ति देगा ट्रेन की लंबाई, क्योंकि पहला पॉइंट ये कहता है कि व्यक्ति को पार करने में खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है कोई भी ट्रेन। तो लंबाई बराबर 10 गुणा 10, क्योंकि ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, तो 100 मीटर है भाई ट्रेन की लंबाई। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट कर लिया? चलिए अगले सवाल पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन में कहा गया एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खंबे को 25 सेकंड में पार कर लेती है। उस गाड़ी की लंबाई क्या होगी? मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है। अब ये भाई स्पीड 36 है, 25 सेकंड है, लंबाई पूछ रहे हैं, तो कितना हो गया? 250 मीटर हो गया डायरेक्ट ही, क्योंकि 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल दोगे। कितना? 10, और समय कितना? 25। 10 गुना 25 250। उठाने की भी जरूरत नहीं कलम, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब आसान से सवाल में छोड़ दूंगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार करती है तो कितने मीटर, तो मीटर में गाड़ी की लंबाई क्या होगी? निकाल नहीं सकते? दूरी बराबर चाल गुणा समय। 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 गुणा 10 250। खत्म बात। आई नहीं बात समझ में? सिंपल ही तो है। लंबाई तो निकालनी, दूरी तो निकालनी, दूरी बराबर चाल गुणा समय कर दो। अरे बताओ, छोड़ दिया तुम्हारे भरोसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह कितने समय में टेलीफोन खंबे को पार करेगी? समय पूछ रहा भाई। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 300। चाल कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड में बदल दो। 18 थी 54, 5 थे 15, 300 बटा 15, 20 सेकंड आंसर। बताओ कोई दिक्कत है? समझ गए ना बात को? क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ट्रेन की लंबाई पता है 100 मीटर है, स्पीड पता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति के सामने से कितने समय में गुजरेगी? तो समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है? 100 मीटर। चाल कितनी दे रखी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 बटे 18 की मल्टीप्लाई कर दोगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल दोगे, समय डायरेक्ट मिल जाएगा तुम्हें। 12 सेकंड उत्तर आ जाएगा तुम्हारा। बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ये कर लोगे। तो ये जो पहला टाइप है हमारा, जो पहले पॉइंट पर आधारित था ट्रेन के, उसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चीज एकदम क्लियर होगी ना। घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना इन सवाल की। आसान सवाल है, और तुम्हें पता पेपर में हर टाइप का सवाल दिखाई देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम अच्छे सवाल की प्रैक्टिस करके जाते हो और आसान सवाल जो है प्रैक्टिस नहीं करके जाते, और पता लगा वहां तुम कर तो रहे उस सवाल को, लेकिन उसी आसान सवाल में तुमने लगा दी 2 मिनट 3 मिनट, जबकि वो सवाल 5-6 सेकंड में होने वाला था, लेकिन तुम लगा रहे 2 मिनट 3 मिनट। तो इसका मतलब पेपर में हमें टाइम को बचाना है, और टाइम बचेगा तभी जब तुम प्रैक्टिस करके जाओगे। यानी कि सवाल को पढ़ते ही तुम समझ जाओगे कि होगा कैसे। ये नहीं एक्सपेरिमेंट करने का बिल्कुल भी समय नहीं होता पेपर में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे भाई।
अगला टाइप क्या कह रहा क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 20वां आ गया। क्वेश्चन नंबर 20, बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 20 पाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया, अच्छा टाइप का नाम देख लो पहले क्या है। जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, इसका मतलब तीसरा पॉइंट याद है ट्रेन का, तीसरा पॉइंट याद है ट्रेन का, क्या कहा था कि जब कोई ट्रेन किसी दौड़ते हुए या चलते हुए व्यक्ति को पार करती है तो वह खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। मैंने तुम्हें 4 पॉइंट बताए और 4 पॉइंट में जब भी मैंने व्यक्ति का जिक्र किया तो मैंने तुम्हें एक ही बात कही कि खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय होगी, चाहे वो स्थिर खड़ा हो, स्टेशनरी पर्सन हो, चाहे वो चल रहा हो, चाहे वो दौड़ रहा हो, या फिर किसी दूसरी ट्रेन में बैठकर किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रहा हो, या फिर उस व्यक्ति को दूसरी ट्रेन पार कर रही हो, तो हमेशा खुद की लंबाई के बराबर ही दूरी तय होगी। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 20 2018 से CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यह कह रहा है कि एक व्यक्ति है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की निश्चित गति से, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली ट्रेन से एक निश्चित दूरी तय करता है तथा वह दूरी वह वापसी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलकर तय करता है। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटे लगते हैं तो एक तरफ की दूरी क्या होगी, तो एक तरफ की दूरी क्या होगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, मान के चलो वो निश्चित जो है ना दूरी वो ये है, मान के चलो स्टेशन ए से स्टेशन बी पर गया होगा वो है भाई, स्टेशन ए से स्टेशन बी पर गया होगा, ये मान लिया मैंने, एक स्टेशन ए मान लिया, एक स्टेशन बी मान लिया। कह रहा कि वो व्यक्ति ना जब इनिशियली चलता है वो ट्रेन में बैठकर जाता है बी पर, और किस स्पीड से जाता है ट्रेन में बैठकर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल वाली से, लेकिन ए से बी तक तो पहुंच गया ट्रेन में बैठ के, क्लियर होगी बात। जब वो वापस आता है तो वो वापस जो है ट्रेन से नहीं आता, वो वापस पैदल आता है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो वापस पैदल आता है तो पैदल की जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दे रखी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। बोलो यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो कह रहा क्वेश्चन में, तो उसे आने और जाने में लिया गया कुल समय कितने घंटे, 5.5 घंटे। कितने घंटे भाई, 5.5 घंटे। तो टोटल टाइम दे रखा है 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट, ये टोटल टाइम दे रखा है क्वेश्चन में। तो सवाल में कह रहा कि एक तरफा दूरी बताइए क्या होगी। कहने का मतलब है एक तरफा दूरी का मतलब है ए और बी के बीच की दूरी बताइए क्या होगी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे लिए क्वेश्चन नया है? क्या ऐसी चीजें हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में नहीं पढ़ ली थी? तो क्या लगाओगे तुम ही बताओ, डिस्टेंस कॉन्सेप्ट या रेशियो? डिस्टेंस कॉन्सेप्ट, यानी कि तुम इस सवाल को रेशियो मेथड से भी कर सकते हो और डिस्टेंस कॉन्सेप्ट भी लगा के कर सकते हो। दोनों तरीके मैंने तुम्हें सिखा रखे हैं, ठीक है ना। तो जब दूरी पूछ रहा है ना, जब दूरी पूछ रहा है तो मेरे हिसाब से डिस्टेंस कॉन्सेप्ट ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, है ना। दो चाल हमें पता है, डिस्टेंस कॉन्सेप्ट क्या था, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, क्योंकि हमें क्वेश्चन में टोटल टाइम गिवन है। अगर टोटल टाइम गिवन है तो अपॉन में चालों का योगफल होगा, सम ऑफ स्पीड होगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो S1 इंटू S2 50 गुणा 5, 50 गुणा 5, दोनों चालों का योगफल कितना 55, और कुल टाइम कितना 5.5 घंटे। 5.5 घंटे को मैं ऐसे लिख दूं, कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में दूरी पूछ रहा था, इस 0 से ये पॉइंट हट गया भाई, 55 से ये 55 कट गया, तो दूरी कितनी बची 25 किलोमीटर। अब मुझे बताओ क्या सवाल को रेशियो से बताने की आवश्यकता है? नहीं है ना। तो डायरेक्ट कितने सेकंड में करोगे सवाल को? 4 से 5 सेकंड में सवाल हो जाएगा, क्योंकि पेपर में मेरे हिसाब से तुम ये डायग्राम तो नहीं बनाओगे, ये तो केवल समझाने के लिए होता है कि भाई हर बच्चे की समझ में आ जाए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डायरेक्ट लगाओ S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, डिस्टेंस निकलेगी डायरेक्ट। कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी
उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन है जिसकी चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी की दिशा में एक व्यक्ति जो है चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और उसको पार करती है कितने सेकंड में? 15 सेकंड में पार करती है। अब सवाल में देखिए क्या कह रहा, यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? सवाल समझ में आया? सवाल ये है, मैं डायग्राम से समझा दूं एक बार। सवाल ये है कि एक ट्रेन है भाई, और ये ट्रेन 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और इसी की दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है भाई, इसी की दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है, उसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लिया? 15 सेकंड का समय लिया इस व्यक्ति को पार करने में। बात समझ में आई? इस व्यक्ति को पार करने में 15 सेकंड का समय लिया। अब कह रहा कि यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है। अब ध्यान दो, ये रेलगाड़ी है ना, इसके विपरीत दिशा में एक महिला चल रही है। विपरीत दिशा में कौन चल रही है? एक महिला। तो ये जो है महिला है भाई, ये कौन है? महिला है, ठीक है, ये महिला है, इसी के विपरीत दिशा में चल रही है, इसी के विपरीत दिशा में चल रही है। इस महिला को पार करने में कितना समय? 10 सेकंड का समय। तो कह रहा कि इसकी स्पीड बताओ क्या होगी किलोमीटर प्रति घंटा में। बताओ सवाल समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया? भाई महिला के बाल लंबे से हो तो मैंने बाल कर दिया, आदमी का क्या है, बेचारा गंजा भी रह सकता है, समझ रहे बात को, इसलिए इसके मैंने बाल नहीं लगाए। ठीक है, अब ध्यान दो भाई, पूरी बात समझो। हेलो, शांति से देखो, पेपर में इस टाइप का सवाल होगा, कई बच्चे इसको कर देंगे और कई बच्चे इसको बार बार पढ़ते रहेंगे। जब भी तुम्हें एग्जाम में ट्रेन के क्वेश्चन में ये लगे कि भाई साला सवाल ही समझ में नहीं आ रहा, तो तुम डायग्राम बढ़ाओ तुरंत एकदम से, समझ रहे बात को, तो एकदम समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, दोबारा समझिए। सवाल ये कह रहा है कि एक ट्रेन थी जो 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसी दिशा में एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, इस व्यक्ति को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। क्लियर होगी बात? अब क्वेश्चन में कह रहा है ट्रेन के विपरीत एक महिला चल रही है, इसको पार करने में 10 सेकंड का समय लगता है, तो उस महिला की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? मैंने तुम्हें कहा था ना कि जो चीज पूछे ना उसी का फॉर्मूला लगाओ। क्या पूछ लिया? चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। जाहिर सी बात है, ये भी गतिमान है, ट्रेन भी गतिमान है, तो चाल का मतलब रिलेटिव स्पीड होगा। चाल का मतलब रिलेटिव स्पीड होगा, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो जुड़ेगी इन दोनों की चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब मुझे पता है, समय भी पता है मुझे, अब क्या चाहिए? दूरी चाहिए। और दूरी क्या होगी? महिला को पार करने में चली गई दूरी खुद की लंबाई के बराबर होगी, और खुद की लंबाई ट्रेन की नहीं है मेरे पास, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा? पहले क्या निकालना होगा? लंबाई। तो मैंने इसलिए कहा था कि जो चीज पूछता है ना उसी का फॉर्मूला लगाने से तुम्हें ये फायदा होगा कि तुम्हें ये बात पता चलेगी कि तुम्हें क्वेश्चन को करते वक्त किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से मुझे पता लगा चाल चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय हमारे पास है, दूरी नहीं है, क्योंकि दूरी ट्रेन की लंबाई होनी चाहिए और ट्रेन की लंबाई हमारे पास नहीं है, तो ट्रेन की लंबाई कौन देगा? ट्रेन की लंबाई ये आदमी देगा। बात समझ में? ट्रेन की लंबाई ये आदमी देगा, तो ट्रेन की लंबाई में यहां से निकाल लो लंबाई, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। भाई दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं क्या? दोनों अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड निकलेगी। रिलेटिव स्पीड निकलेगी तो घटेगी कि जुड़ेगी? घटेगी। 44 में से 8 कम कर दो, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 36 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड है हमारी। अब रिलेटिव स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, 10 मीटर प्रति सेकंड। मन में कर लिया ना इस काम को, 10 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना? 15, तो गुणा 15 कर दोगे तो ये आ गया हमारा 150 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई निकल गई भाई हमारी। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 150 मीटर। ये बताओ समझ में आया क्या? तो मैंने इसलिए कहा था कि जितनी जरूरत हो लिखना उतना ही होता है। कोशिश ये करो कि मेंटली कर पाओ चीजों को, जब प्रैक्टिस करो। लेकिन पेपर जब तुम नोट्स बनाओगे ना तो सारी चीजें लिखना कि लंबाई कैसे निकली। लंबाई बराबर क्या होगी? रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 36। 36 को हमने बदल लिया मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड। 36 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना? 15 यानी कि 150 मीटर। ये हमारी ट्रेन की लंबाई आ गई। ठीक है ना? अब हमें क्या चाहिए भाई? स्पीड चाहिए। अब हमें क्या चाहिए? स्पीड। स्पीड चाहिए कि नहीं? और स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड। अब स्पीड क्या होगी? इधर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे,
स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी 44 है, इसकी एस मान रखी मैंने, तो 44 प्लस एस, क्योंकि जुड़ेगी ना भाई, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, जुड़ेगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी होगी 150, समय कितना हो गया 10। ये मीटर प्रति सेकंड है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेते हैं। 18/5 की मल्टीप्लाई करके ये भी किसमें बदल गया, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। तो अब करना क्या है, देखिए जीरो से ये जीरो खत्म, 5 थी 15, 18 थी 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आया 54 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड आई, हमारी सापेक्षिक चाल आई अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन और महिला की। तो 44 प्लस एस बराबर 54 है, तो हमें एस चाहिए, तो 54 में से 44 कम करना पड़ेगा कि नहीं, तो एस की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, 54 माइनस 44 कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताओ सवाल अच्छे से समझ में आया या फिर नहीं आया, बताओ जल्दी से। कोई डाउट है किसी बच्चे को? अरे क्लियर हुआ कि नहीं, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है ना। कोई चीज ऐसा तो नहीं लगा कि पॉइंट समझ में नहीं आया, ठीक है। यहां तक तो ये क्वेश्चन ही लिखा मैंने तुम्हें समझाने के लिए, सॉल्यूशन से बस इतना ही करना तुम्हें, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक सवाल और करते हैं फिर, ठीक है, इसका नोट कर लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई इधर से। क्वेश्चन नंबर 22 पे हम आ चुके, क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसी दिशा में चल रहे एक बच्चे को पार करने में कितना समय देगी। मेरे ख्याल से तुम कर लोगे ना। 23वां देखियो, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को 7 से 1/5 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति क्या है। चाल पूछ रहा, चाल बराबर दूरी बटे समय, डायरेक्ट लगाओगे, रिलेटिव स्पीड निकल जाएगी, यहां से कर लोगे। अब तुम सवाल आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे। 2 सवाल मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिए, तुम करके खुद आओगे सवाल को, जो छोड़ दिए नहीं होंगे तो कल फिर बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन खुद भी ट्राई करना है। अब मैं तो 24वां क्वेश्चन यहाँ पे लिया, ये क्वेश्चन नंबर 24, इसके लिए भाई मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा, ये पहले से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें मैं बता दूं, ये सवाल मतलब डाटा अलग था, टाइप यही था सवाल का 24वें का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इस बार पूछा गया था, और इससे पहले भी ना जाने एसएससी ने कितनी बार पूछ रखा है। ये सवाल जो है टीयर फर्स्ट यानी कि एसएससी ने भी पूछ रखा है 2012 में, इस बार दिल्ली पुलिस में आया, और सीएचएसएल में भी आ रखा है, बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल डाटा चेंज कर करके पूछ रखा है। बात समझ में आई? तो इसलिए सवाल हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। अब 24 में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा भाई, एक रेलगाड़ी 2 ऐसे व्यक्तियों को क्रम से 9 तथा 10 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है, 9 तथा 10 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है, जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं। तदनुसार उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। बात को समझना भाई, 2 व्यक्ति है, देखो मैं डायग्राम बना रहा, ये 2 व्यक्ति है, एक ये रहा और एक ये रहा, ये पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति। बात समझ भाई, ये इसी दिशा में भाग रहे हैं और ये भी इसी दिशा में भाग रहे हैं। इसकी स्पीड दे रखी 2 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड दे रखी भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन आई जो इन्हीं दिशा में चल रहे हैं, यानी कि जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में दोनों व्यक्ति दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों व्यक्ति इस दिशा में चल रहे हैं भाई, तो ट्रेन भी क्या होगी, इसी दिशा में चल रही है, ट्रेन भी क्या होगी, इसी दिशा में चल रही है। बात समझ में आई? ये ट्रेन आई, इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लिया, 9 सेकंड। इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लिया, 10 सेकंड का समय लिया। बात समझ में आई? क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताओ ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। जरूरी नहीं है कि तुमसे ट्रेन की लंबाई पूछे, तुमसे पूछ सकता है ट्रेन की चाल क्या होगी। भाई हमें ट्रेन के बारे में कुछ नहीं दे रखा, न तो लंबाई पता और ना ही स्पीड पता। पता है तुम्हें? नहीं पता। न तो ट्रेन की लंबाई पता और ना ही ट्रेन की स्पीड पता। तो लंबाई हमने मान ली L, स्पीड मान ली S किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी मान ली? S किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन में समझा रहा है, ये मैंने ये जो क्वेश्चन है डायग्राम फॉर्म में लिया है मैं क्वेश्चन को, ताकि हर बच्चा क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। क्वेश्चन जब तक नहीं समझ में आएगा तो सॉल्यूशन कभी समझ में आ ही नहीं सकता। तो इसलिए क्वेश्चन को समझना
पहली प्रायोरिटी है हमारी। समझ रहे बात को? ध्यान दो, क्वेश्चन में कहा गया कि एक ट्रेन है भाई, जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में दो व्यक्ति चल रहे हैं। एक की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड का समय लगता है, दूसरे व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लगता है। तो बताइए ट्रेन की लंबाई क्या होगी? अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है भाई हमारे पास, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट। ये 3 वेरिएबल के इर्द गिर्द घूमते हैं तीनों चैप्टर। समझ रहे मेरी बात को? 3 ही वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है ना? एक टाइम है, एक स्पीड है और एक डिस्टेंस है। अब मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या टाइम कांस्टेंट है? टाइम कांस्टेंट है? तुम कहोगे नहीं, ये 9 सेकंड दे रखा, ये 10 सेकंड दे रखा, इसको पार करने में 9 सेकंड का समय लगा, इसको पार करने में 10 सेकंड का समय लगा, तो टाइम तो कांस्टेंट नहीं हुआ। तो 3 वेरिएबल में से एक वेरिएबल खत्म। दूसरा नंबर है स्पीड का, दूसरा नंबर है स्पीड का, ठीक है ना? बच्चा कहां गलती कर सकता है? वो सारी गलती मैं खुद करूंगा ताकि तुम भविष्य में किसी एग्जाम में बैठकर गलती ना करो। क्योंकि इस बार दिल्ली पुलिस में जब क्वेश्चन आया था ना, ये तो एक बच्चा था, लाइब्रेरी का बच्चा था, हालांकि उसे बताया होगा कि भाई वहां पे एक बार तुम देख लो, अगर सही है तुम्हारा तो रिट डाल देना, अगर गलत रखा तुमने तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो उसे लगभग 3 से 4 दिन तक ये लग रहा था कि भाई मेरा तो सवाल, मेरा जो सॉल्यूशन है वो सही है और ये जो सॉल्यूशन उन्होंने दे रखा आयोग ने वो गलत दे रखा है। तो मेरे पास आया था इस सवाल को लेकर, ठीक है ना? इसी वजह से मैं तुम्हें बता रहा था कि दिल्ली पुलिस में आया था, ठीक है ना? तो उस बंदे ने वही गलती कर रखी थी जो मैं तुम्हें बताऊंगा गलती करके। समझ रहे बात को? तो वो गलती में पहले से भी, जब मैं सवाल पढ़ाता हूं, मैं पहले से भी बताता हुआ हूं कि भाई ये गलती नहीं करनी कभी भी। तो उसने कर दी है गलती, तो इसलिए मैं तुम्हें वो सारी गलतियां करके बताऊंगा जो तुम कभी नहीं करने के, फिर ठीक है ना? तो मैंने कहा टाइम तो कांस्टेंट नहीं है भाई, टाइम तो अलग अलग हो गया, तो टाइम कांस्टेंट नहीं है। 3 वेरिएबल में से हमारे 2 वेरिएबल कैंसिल होगी। बात समझ में? नंबर आया दूसरे नंबर पे स्पीड। अब मैं बोलूंगा कि क्या स्पीड कांस्टेंट है कि इस व्यक्ति को और इस व्यक्ति को पार करने में स्पीड सेम रही होगी क्या? स्पीड सेम रही होगी क्या? नहीं रही होगी। अब रही होगी? रही होगी? नहीं रही होगी। देखो यानी, अरे भाई ट्रेन आई पीछे से, मान लो तो 50 की स्पीड से दौड़ रही है, ये थोड़ी अच्छा ये अमिताभ बच्चन है और ये अनिल कपूर है, मतलब इसे 50 की स्पीड से ना करके इसे कम कर लो भाई, बड़ा सामान है, ऐसा थोड़ी करेगी ट्रेन। ट्रेन आई पीछे से 50 की स्पीड से चल रही तो 50 की स्पीड से पार करके चली गई। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं फिर भी कि क्या स्पीड कांस्टेंट है? नहीं। बताओ बेटे तुम, स्पीड कांस्टेंट है? नहीं। तुम बताओ अर्पण, नहीं है। तुम बताओ भाई, क्या कह रहे? ट्रेन स्पीड कांस्टेंट है। देखो ये बच्चे कुछ गलती करेंगे, उसे ये लगेगा कि ट्रेन की जो चाल होगी वो तो स्थिर रहेगी ना, वो थोड़ी बदलेगी। व्यक्ति चाहे कोई भी हो वो तो उसी स्पीड से चलेगी ना, ये बात सच है। स्पीड इसकी नहीं बदलने की, लेकिन इनकी भी तो अलग अलग स्पीड है, इनकी भी तो अलग अलग स्पीड है, तो दोनों की सापेक्षिक चाल अलग अलग हो जाएगी, तो इसलिए स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। बात समझ में आई? तो इसलिए स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी क्योंकि ये दोनों व्यक्ति गतिमान है। हाँ, अगर ये दोनों व्यक्ति स्थिर होते, मैं क्या कह रहा हूं, अगर दोनों व्यक्ति क्या होते, खड़े हुए होते, खड़े होकर ट्रेन को जाती हुई को देखते, तो मैं बोलते स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन ये दोनों व्यक्ति गतिमान है तो स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। समय कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तीसरा वेरिएबल डिस्टेंस का आया। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस व्यक्ति को पार करने में जितनी दूरी तय की होगी, क्या उतनी ही दूरी इस व्यक्ति को पार करने में तय की? तो दूरी क्या है? कांस्टेंट है भाई। इस व्यक्ति को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की, इस व्यक्ति को भी पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की, तो इस बात का मतलब है दूरी कांस्टेंट है भाई। ये कह सकता हूं, इस बात का मतलब क्या हुआ कि दूरी कांस्टेंट है। और अगर दूरी कांस्टेंट है तो मैं यहां पे लिखूंगा दूरी बराबर एल। दूरी बराबर क्या लिखूंगा? एल, क्योंकि अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी ना, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। मैं 2 तरीके से बताऊंगा सवाल को, पहले ये तरीका देख लो, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो चाल क्या होगी? रिलेटिव स्पीड s माइनस 2, अरे एक सेम डायरेक्शन में है ना, s माइनस 2 इंटू 5/18 कर दूं मीटर प्रति सेकंड में। समय कितना लिया? 9 सेकंड। तो ये चाल यानी कि रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम हो गया, ठीक है ना? तो दूरी बराबर चाल गुना समय, ये इतनी दूरी तय हुई।
क्लियर होगी बात। यही ट्रेन जब इस व्यक्ति को पार करेगी तो 10 सेकंड का समय लेती है, लेकिन दूरी कितनी चलेगी, खुद की लंबाई के बराबर। तो दूरी बराबर 4 गुना समय। रिलेटिव स्पीड s माइनस 4 इंटू 5/18, समय कितना लगा, 10 सेकंड। ये भी तो वही दूरी है खुद की लंबाई के बराबर, ये भी वही दूरी है खुद की लंबाई के बराबर। तो दोनों आपस में क्या है फिर, बराबर है। दोनों आपस में क्या है फिर, बराबर है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। तो अब करना क्या होगा, कैलकुलेशन करनी है बस, और कुछ नहीं करनी। 5/18 से 5/18 कैंसिल आउट हुआ, क्लियर। अब यहाँ पे s-2 इंटू 9 है और s-4 इंटू 10 है, ठीक है ना। तो 9s 9 दूनी 18, 9s माइनस 18 बराबर 10s माइनस के 40। अब 9s उधर जाकर 10s में से घटेगा तो क्या बचेगा, s बचेगा, बराबर 40 इधर आ गया, प्लस का हो गया, 40 में से 18 घटाओगे तो कितना बचा, 22। और हम 22 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब स्पीड कितनी आ गई भाई ट्रेन की, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर सवाल में तुमसे पूछता कि ट्रेन की चाल कितनी है, तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल होती है, और हमारा आंसर यहीं पर खत्म हो गया था। मीटर प्रति सेकंड इसलिए नहीं होगा, हम किलोमीटर प्रति घंटा में मान के चल रहे, ठीक है ना। अभी बताऊंगा, s बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, s हमारा कितने में है, किलोमीटर प्रति घंटा में ही है ना, तो ये तो कट जाना, फिर भी किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा, ठीक है ना। तो s बराबर कितना आ गया भाई, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे एक बात बताओ, s की वैल्यू चाहे तुम इधर रख दो, चाहे तुम इधर रख दो, निकलेगी तो लंबाई ना, अरे निकलेगी तो लंबाई। तो लंबाई बराबर इधर लिख दू, तो लंबाई बराबर देखिए, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, लंबाई बराबर s की वैल्यू कितनी है, 22, 22 में से 2 कम कर दोगे 20, 22 में से 2 कम कर दोगे 20, 20 गुणा 5/18 और गुणा समय, तो 9 दूनी 18, 5 गुणा 10 कितना, 50। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई, 50 मीटर। ये बताओ समझ में आया कि नहीं। ये यहां तक हमारा क्या था, क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ये था, सॉल्यूशन हमारा केवल इतना ही है। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया ना। अब मैं दूसरा तरीका तुम्हें बता रहा हूं, रेशियो मेथड, रेशियो मेथड, ठीक है ना। दूसरा तरीका भी मैं तुम्हें बता रहा हूं सवाल को करने का, वो भी देख लो तुम, यहाँ पे सीख लो, है ना। बाद में नोट कर लेना, लास्ट सवाल है, बाद में नोट कर लेना, ठीक है ना। अब देखिए रेशियो मेथड, भाई तुम्हें पता है डिस्टेंस कांस्टेंट है, और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो हमें ये बात पता है कि स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये सबको पता है, ठीक है ना। तो स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बताओ, स्पीड हमें पता नहीं ना, स्पीड तो नहीं भाई पता ना हमें, रिलेटिव स्पीड काम करेगी यहाँ पे, खाली एक ट्रेन की स्पीड काम नहीं करने की, रिलेटिव स्पीड काम करेगी यहाँ पे। बात समझ में आई, ठीक है। तो स्पीड हमें पता नहीं, क्योंकि स्पीड तो s-2 s-4 बनेगी, क्लियर होगी बात। लेकिन हमें टाइम पता है, हमें क्या पता है, टाइम पता है, कितना, 9 सेकेंड और 10 सेकेंड। अगर टाइम का रेशियो 9-10 है तो रिलेटिव स्पीड का रेशियो क्या बनेगा, रिलेटिव, मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर रिलेटिव स्पीड, ताकि तुम्हें पता हो कि ये रिलेटिव स्पीड का रेशियो निकलेगा। तो रिलेटिव स्पीड का रेशियो कितना, 10:9। बोला बात समझ में आई क्या। इसका मतलब ये हुआ कि पहले व्यक्ति को पार करने में 10 की चाल से चली होगी, रिलेटिव स्पीड 10 रही होगी, और दूसरे व्यक्ति को पार करने में 9 रही होगी स्पीड। तो बताओ दोनों की रिलेटिव स्पीड में कितने का अंतर आ गया, 1 यूनिट का अंतर आ गया भाई। दोनों की रिलेटिव स्पीड में कितने का अंतर है, 1 यूनिट का। अब मुझे एक बात बताओ, जब इस व्यक्ति को पार करा तो एस तो सेम ही है ना, इस व्यक्ति को पार करा एस भी सेम है, लेकिन यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अंतर कितने का है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे का ही है ना। तो 1 यूनिट किसके बराबर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। 1 यूनिट 2 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है, 1 यूनिट 2 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। तो 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो है रिलेटिव स्पीड निकली जब पहले व्यक्ति को पार किया होगा। रिलेटिव स्पीड कितनी है, जब पहली व्यक्ति को पार किया होगा तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही होगी रिलेटिव स्पीड। बात समझ में आई। लेकिन एक्चुअल में पहले व्यक्ति को जब पार करती है ट्रेन तो रिलेटिव स्पीड तो भाई s-2 रहेगी ना, s-2 रहेगी ना रिलेटिव स्पीड। तो इसका मतलब ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा और कुछ नहीं है, ये s-2 ही है।
s माइनस 2 बराबर 20 आया, तो s की वैल्यू कितनी आ गई? s की वैल्यू 22 किलोमीटर प्रति घंटा ही नहीं आ गई। समझ में आया? s की वैल्यू कितनी आ गई? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमने यहाँ पे निकालना था वो हमने रेशियो से भी निकाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है, अब हमसे पूछा था डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस यानी कि ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई यानी कि क्या होगी? दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। इसका मतलब रिलेटिव स्पीड काम करेगी s माइनस 2, 20, तो रिलेटिव स्पीड कितनी है? 20। s की वैल्यू तो मैंने निकाल के दी, हालांकि हमें s की वैल्यू तक जाना ही नहीं था, हमें तो 20 ही चाहिए ना। 20 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा 5/18, कितने समय लगा? 9 सेकंड, 9 सेकंड का समय लगा। तो कितनी दूरी? 50 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 50 मीटर। बताओ भाई सवाल समझ में आया कि नहीं? दोनों मेथड तुम्हें अच्छे से समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अब मुझे एक बात बताओ, हमने जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर पढ़ा उसी के कंसेप्ट में यहाँ पे यूज कर रहा हूं कि नहीं? बस हमने ट्रेन में अलग से क्या पढ़े? ये 4 पॉइंट पढ़े, केवल 4 पॉइंट पढ़े। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में हमने पढ़ लिया था, वो कोई नया कंसेप्ट नहीं है तुम्हारे लिए। बस हमें तो केवल दूरी पे काम कर रहे हैं कि व्यक्ति को पार करती है खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और ट्रेन को पार करेगी तो दोनों की लंबाई जुड़ेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी दोनों की लंबाई जुड़ेगी। केवल डिस्टेंस के लिए छोटी सी 4 बात हमने पढ़ी इसमें, और इससे अलग हमें कुछ नहीं पढ़ रहा। बाकी तो हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले कंसेप्ट लगभग हम उसी को टच करते हुए चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आई? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।